अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप या आपके घर में से कोई शुगर का मरीज़ है, शुगर का पेशेंट है और उसके हाथ पाँव पे स्वेलिंग रहती है या उसे भूख कम लगती है या उसे थकावट रहती है या उसके यूरिन को प्रॉब्लम है, उसे पेशाब जो है वो कम ज़्यादा आता रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और वैसे भी जो शुगर के मरीज़ हैं वो ख़ास कर उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक टर्म न्यूरोपैथी के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि जिससे आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन होती है या कोई नम्बनेस होती है, यानी हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं या वहाँ पे चिंटियाँ सी चलती हैं। उसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेफ्रोपैथी की। नेफ्रो से मुराद किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रोपैथी का मतलब होता है डिजीज़, यानी गुर्दे की बीमारी। जो शुगर के मरीज़ हैं अक्सर उनको गुर्दों के प्रॉब्लम लाहक हो जाते हैं और लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। ये आज का हमारा जो मौजू है वो है किडनी के हवाले से, गुर्दों के हवाले से, जो ख़ासकर शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए। होता क्या है कि जब किसी को शुगर होती है तो उसकी जो शुगर है वो जब हाई होती है तो उसका प्रेशर जो है वो गुर्दों पे पड़ता है, और जब गुर्दों पे उसका प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर छोटे छोटे जो नलियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, वो उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। जो फिल्ट्रेशन करती हैं वो जब डैमेज होती हैं तो उनका फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो नॉर्मल एक किडनी का फिल्ट्रेशन रेट 90 से अबव 90 जो है वो पर मिनट होता है, जो उससे अबव होता है, लेकिन ये डिस्टर्ब होकर 90 से कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जब वो चीज़ें खाते हैं जिसमें प्रोटीन है, हमारे मसल्स हैं, ये कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी किडनी जो है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, हमारे जितने बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालना। वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हमारी सांस के थ्रू फेफड़े उनको निकालते हैं, इसी तरह हमारे यूरिया है यूरिन के थ्रू जाता है, क्रिटिनिन है, अमोनिया है, इसके अलावा बेताशा ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो हमारा यूरिन जो है, किडनी जो है वो उसको निकालता रहता है। ग्लूकोज है जब ब्रेक डाउन होता है उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूरिन से निकलते हैं। लेकिन जब किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जब हमारे गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जब वो नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये हमारी बॉडी के अंदर रुकने शुरू हो जाते हैं, अकुमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से वो ख़तरनाक लम्हात शुरू होते हैं। डायबिटिक पेशेंट को इनिशियली जब गुर्दों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो वो इनिशियली कोई अलामात शो नहीं होती। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है डायबिटिक पेशेंट से कि जो गुर्दों के टेस्ट हैं वो कम से कम साल में एक बार ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर आपको कोई अलामात शो होती है, कभी आपकी शुगर बहुत हाई रही है, ख़ासकर HbA1c अगर 7 से अबव रहता है, तो आपको साल में 2-3 बार चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई हुआ है रहता है तो भी आपको जो है उसको इनिशियली चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके यूरिन में से किसी किस्म की स्मेल आ रही है तो आपको चेक करवाना चाहिए, ख़ासकर फ्रूटी स्मेल किसी को आ रही है या सांस में से आ रही है या पसीने में से आ रही है तो चेक करवाना चाहिए। और अगर किसी को जो है वो ये कोई और अलामात हैं, पाँव हाथ पे सोजिश हो रही है तो चेक करवाना चाहिए। यानी ये जो टेस्ट हैं ये वक्तन फ़क्तन चेक करवाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट कौन से करवाने चाहिए और किस तरीके से करवाना चाहिए। सिर्फ अक्सर लोग कहते हैं जी हम जो RFT, डॉक्टर कहते हैं RFT करवा लें। RFT अकेला टेस्ट डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी नहीं है। RFT को बात कर डॉक्टर KFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट है या किडनी फंक्शन टेस्ट है। तो ये जो RFT या KFT है ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि RFT KFT जो है वो सिर्फ ब्लड रिलेटेड है, वो सिर्फ ब्लड का टेस्ट करता है, जबकि हम एक डायबिटिक पेशेंट के लिए यूरिन का टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप फास्टिंग स्टेज पे, यानी सुबह को ज़रूरी के खाली पेट जाएं, लेकिन सुबह वाला यूरिन का अगर आप टेस्ट करवाएंगे डायबिटिक पेशेंट को, उसका टेस्ट भी करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आपके लिए करवाने। को साल में कम से कम एक बार अपना जो ब्लड का टेस्ट है, उस सबसे पहला जो टेस्ट सबको करवाना चाहिए इनिशियली, उसे कहते हैं
ये भी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जो डिटेल में देखना चाहे वो हमारे उसमें देख सकता है। ACR अल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। ACR टेस्ट इनिशियली आपको शुगर के मरीज़ जो शुरू में शुरुआत हो रही होती है, जिनको शुगर हो रही होती है, वो ACR का टेस्ट करना बड़ा नॉर्मल है। यूरिन का टेस्ट होता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, आपके यूरिन के अंदर अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर होती है, नॉर्मली मौजूद होती है, लेकिन वो लीक होकर हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा वो यूरिन से क्रिएटिनिन की टेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों टेस्टों को जब डिवाइड किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है कि जो अल्ब्यूमिन का टेस्ट है, अल्ब्यूमिन की रीडिंग डिवाइडेड बाय क्रिएटिनिन जो है, ये जब डिवाइड करके अगर इसकी रेशो ACR की 30 से तक आती है तो आपका किडनी के फंक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर 30 से लेकर 300 के दरमियान में आते हैं तो आपको मिल्ड सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर 300 से अबव है तो ACR का रिजल्ट आपका 300 से अबव है, तो इट मीन्स कि आपकी किडनी क्रोनिक कंडीशन की तरफ जा रही है, आपकी किडनी के ज़्यादा प्रॉब्लम होने शुरू हो रही है। आपको कॉन्शियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको किडनी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कौन से टेस्ट होते हैं? दूसरे नंबर पे जो आपका टेस्ट होता है वो ब्लड का, जिसमें आप RFT के अंदर वो टेस्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कहाँ से आता है? हमारे जो मसल्स हैं, ये क्रिएटिन एक वो मसल जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, क्रिएटिन को प्रोडक्ट्स, उसमें से क्रिएटिनिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। मसल एनर्जी के लिए क्रिएटिन को ब्रेक डाउन करता है और वो एनर्जी के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे क्रिएटिनिन कहते हैं। क्रिएटिनिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है। अगर हमारे गुर्दे सही हैं, किडनी सही है, तो क्रिएटिनिन जो है वो यूरिन के थ्रू पास होता रहता है। लेकिन अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसके ऊपर उसके नेफ्रोपैथी हो चुकी है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ चुका है, तो क्या होता है कि यूरिन जो है वो क्रिएटिनिन को रोकना शुरू कर देता है। जब क्रिएटिनिन रुकना शुरू होता है तो हमारे ब्लड के अंदर इसकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। तो जब ब्लड का टेस्ट, ब्लड के सीरम का टेस्ट किया जाता है, तो नॉर्मल जो रेंज है, जो अडल्ट की है, मेल की अलग है, फीमेल की थोड़ी चेंज है। मेल की 0.7 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और फीमेल की 0.6 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये अडल्ट है। अगर इसी रेंज के अंदर आपका क्रिएटिनिन लेवल ब्लड के अंदर है तो इट मीन्स आपके गुर्दे सही हैं। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल ब्लड का बढ़ चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गुर्दे हैं वो इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं। क्रिएटिनिन जो है वो उसके बाद दूसरा टेस्ट है, जो ACR के बाद क्रिएटिनिन का टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है वो EGFR यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता क्या है कि ये हमारे जो गुर्दे हैं वो 1 मिनट में कितनी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका रेट क्या है। अगर उसका जितना अच्छा फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे, जितनी अच्छा रेट होगा, इसका मतलब है आपके गुर्दे सही हैं। लेकिन अगर उसकी फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे इफ़ेक्ट हो चुके हैं। तो EGFR जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 90 से अगर अबव है, 90 से अबव है तो आपके गुर्दे सही हैं। लेकिन अगर 60 और 90 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आपको मिल्ड सा यानी माइनर सा आपके गुर्दों के ऊपर प्रॉब्लम हो चुका है। और अगर 30 और 60 के दरमियान है तो आप मिल्ड से अबव जो है आपको प्रॉब्लम है, यानी मॉडरेट प्रॉब्लम है। और अगर 30 से बिलो है तो समझ लें कि आपके गुर्दे जो हैं वो काफ़ी हद तक सीरियस कंडीशन में जा चुके हैं। और अगर 15 से नीचे है, यानी 15 से नीचे है, तो इसका मतलब है आप CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ चले गए हैं। आपके गुर्दे जो है वो फिल्ट्रेशन रेट उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो चोक हो चुके हैं। तो ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड में से जो बाकी टेस्ट हैं उसमें यूरिया का टेस्ट किया जाता है, जिसे BUN कहा जाता है, यानी जो ब्लड के अंदर यूरिया की नाइट्रोजन जो है वो चेक की जाती है। सिमिलरली आपके जो क्रिएटिनिन, इसके अलावा यूरिन के अंदर से प्रोटीन की जो लीकेज है उसका टेस्ट किया जाता है कि प्रोटीन अल्ब्यूमिन या दूसरी जो प्रोटीन्स हैं वो यूरिन में से कितनी डिटेक्ट हो रही हैं। अगर उसकी रेशो बहुत नेगेटिव है तो आप सही हैं। लेकिन अगर प्रोटीन जो है वो लीकेज हो रही है, ज़्यादा प्रोटीन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फिल्ट्रेशन। शुगर वाले पेशेंट को ये हमारा मशवरा है कि वो कम से कम साल के अंदर, और अगर उनको कोई अलामात शो हो रही हैं, कौन कौन सी अलामात शो हो रही हों,
ख़ासकर उनके कोई हाथ या पाँव पे स्वेलिंग हो रही हो, फेस पे स्वेलिंग हो रही हो, या उनका जो यूरिन है, ये याद रखिएगा, अगर यूरिन उनका बबली सा हो रहा है, यानी उसमें फोमिंग बन रहे हैं, फोम जिस तरह झाग सी बन रही है, तो आपके यूरिन के अंदर अल्ब्यूमिन आ रहा है, आपको इमीडिएटली जो है वो टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर यूरिन की मिकदार कम हो गई है तो आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली इसके कोई, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुरू में आप टेस्ट शुरू करवाएं, ACR से करें, क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाएं, यूरिया का टेस्ट करवाएं, शुरू में आप करवाएं। उसके अलावा एनुअली करवाएं। और अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और ख़ासकर जो मरीज़ ज़्यादा नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम किडनी के बढ़ जाते हैं। लिहाजा जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा एनसेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे गुर्दों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लिहाजा अगर आपको ये लगता है कि आपको थकावट बहुत महसूस हो रही है, आपके हाथ पाँव पे सोजिश है, आपके यूरिन में कोई फोम बन रहे हैं, या इसके अलावा आप थकावट के बहुत फील करते हैं और आपकी भूख कम हो रही है, नौजिया रहता है, तो आपको इमीडिएटली आपके अपने टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। या आपका ब्लड हाई रहता है, या HbA1c आपका बहुत हाई रहता है, 7 से बहुत अबव रहता है, 8-9 रहता है, तो आपको टेस्ट जो है वो गाहे बगाए ज़रूर करवाने चाहिए। इसके अलावा इसको कम करने के लिए डॉक्टर आपको मुख्तलिफ मेडिसिन भी तजवीज़ करते हैं, जिसमें आपको AC इनहिबिटर या रैब जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन डॉक्टर ज़रूर देंगे। इसके अलावा जो शुगर की मेडिसिन है, SGLT2 जो है, जिसमें ग्लेम्फाजोन है, इसमें से एम्पा या कोई भी जो है डॉक्टर जो है वो आपके लिए रिकमेंड करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि वो आपके किडनी को जो है वो मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे मरीज़, ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनको नेफ्रोपैथी के चांसेस हो चुके हों, उनको अपना ब्लड प्रेशर 130 से नीचे रखना चाहिए, 130 से अबव नहीं जाने देना चाहिए, ताकि उनके गुर्दों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। इसके अलावा उनको पानी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उनको एक्सरसाइज नॉर्मली करनी चाहिए, उनको प्रोटीन नॉर्मल मिकदार में लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो उनके यूरिन के अंदर जो प्रोटीन का टेस्ट है वो ज़्यादा शो होगा। तो प्रोटीन भी मॉडरेटली इस्तेमाल करनी चाहिए। और ग्लूकोज HbA1c को 7 से कम लेके आना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए। सिगरेट अगर कोई पी रहा है तो सिगरेट को जो है वो छोड़ना चाहिए। अपनी नींद हर सूरत पूरी करनी चाहिए। नींद अगर आप 10 घंटे करते हैं तो आप बहुत बेहतर रह सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस से, ये फ़र्ज़ घर वालों का भी बनता है कि जो है उसको स्ट्रेस से दूर रखें। इसके अलावा जितनी वाइट ब्रेड्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, कार्ब्स हैं, इन सब से अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड बहुत ख़तरनाक हैं। इसके अलावा अपनी जो डाइट है उसको बहुत बेहतर करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। डाइट के अंदर सबसे बेस्ट वेजिटेबल्स हैं, फाइबर वाली वेजिटेबल इस्तेमाल करें। फाइबर वाली वेजिटेबल उनके लिए बहुत बेस्ट है, स्पेनिच है, या इसके अलावा करेला है, या इसके अलावा ये जितनी सब्ज़ियां हैं ये बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा फाइबर वाली सब्ज़ियां इस्तेमाल, बाकी फाइबर वाली चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नट्स हैं, आलमंड हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा फ़ैट के तौर पे उनको लेना चाहिए, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत मॉडरेटली। जो थोड़े एवोकाडो बहुत बेहतर है उनके लिए, एवोकाडो का इस्तेमाल करें। प्रोटीन में एग और जो चिकन है उसका बहुत नॉर्मल अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो रूटीन के फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेटली, बहुत थोड़ी मकदार में, नॉर्मल मकदार में। जिस तरह वाटरमेलन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मली आप कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है, स्वीट होता है। लेकिन बाकी फ्रूट्स में जिसमें एवोकाडो है, या आपका अमरूद है, या ग्रेप्स है, ग्रेप फ्रूट है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइबर डायरेक्ट फ्रूट लेने हैं, उनके सिर्फ जूस नहीं लेने, उनका डायरेक्ट फ्रूट लें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान।